So guys, today we are going to read about decomposition reaction. As we have studied about the combination reactions, so now we will study about decomposition reaction again. So decomposition reaction में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि decomposition reaction आपका basically by given temperature होता है, but temperature के लिए बहुत सारी favorable conditions होती हैं, जैसे कि temperature आप by heat भी दे सकते हो किसी चीज़ को heat करके, by electrolysis इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी हीट होती है लाइक इलेक्ट्रिसिटी पास करके, या फिर यू कैन से दैट बाय पासिंग द सनलाइट, किसी लाइट की प्रेजेंस में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैपन करा सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द बोर्ड। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, so decomposition reaction is that reaction in which a reactant breaks into two or more products, जिसमें एक आपके पास रिएक्टेंट है, कोई भी आपके पास रॉ मटेरियल हो सकता है, वो दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डूबता है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सो ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच सिंगल आप कह सकते हो रिएक्टेंट या सब्सटेंस स्प्लिट का मतलब यहाँ पे टू का वर्ड लिखा गया है ब्रेक्स इनटू, स्प्लिट्स इनटू या ब्रेक्स इनटू, स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, वो सिंपल होते हैं, बड़ा प्रोडक्ट होता है, वो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, या यू कैन से दैट टू और मोर प्रोडक्ट्स। आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हो। आपको हिंदी में इसमें माइंड में रखना है कि जब एक चीज़ होती है तो उससे टूटकर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। मान लो हमारे पास कोई बड़ा कंपाउंड पहले से ही पाया जाता है, तो हम उसको जब हीट करते हैं तो वो टूटता है। हीट होने के बाद आपने देखा बहुत सारी चीज़ें पिघल जाती हैं, टूट जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, उनमें सब चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो सिंपली यू कैन से दैट। सो वी विल सी अबाउट द एग्जांपल ऑफ दिस। लुक एट द एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन। उन्होंने आपको थ्री वेज यहाँ पे बेसिकली दिखाए गए हैं। ये थ्री वेज से कैसे होता है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले बाय हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोई भी एक कंपाउंड में ले लेता हूँ, मैं उसको हीट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको हीट करने के बाद क्या होता है। मैंने एग्जांपल लिया है, आपके पास ये बेसिकली बहुत बार होता है लीड नाइट्रेट का। इसका फॉर्मूला होता है 2PbNO3, वैसे तो PbNO3 होता है लीड नाइट्रेट, PbNO3 और पर। तो मैं इसको हीट कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, हम इसको बोल सकते हैं कि लीड नाइट्रस ऑक्साइड हमारे पास बनेगा, हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, हमारे पास क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। सबसे पहले जो लीड है वो टूटेगा, वो अपना ऑक्साइड बना देगा। यहाँ पे लीड है, वो टूटकर अपना ऑक्साइड बनाएगी, दैट इज 2PbO। देन प्लस हमारे पास दो नाइट्रोजन है, तो यहाँ से है 4 नाइट्रोजन है, 4NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट इज 4NO2। 4 टू द 8 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 8 ऑक्सीजन हमारे पास है। हमारे पास टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 2 तो 6 to 12। तो हमने यहाँ 8 यूज कर लिया है, 2 यहाँ यूज कर लिया, हमारे पास एक ऑक्सीजन 2 और बच गए हैं। तो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय गिविंग द हीट टू लीड नाइट्रेट। यू कैन से दिस कि हमने जब लीड नाइट्रेट को हीट दिया है तो हमारे पास लीड ऑक्साइड बचा है, हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड बचा है, हमारे पास क्या निकली है, ऑक्सीजन निकली है। इसी तरीके से बहुत सारे अदर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा वह लाइमस्टोन इज हीटेड। लाइमस्टोन को हिंदी में चूना पत्थर कहा जाता है। तो लाइमस्टोन का जो फॉर्मूला है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। इसके अंदर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन पाई जाती है। जब इसको हीट करा जाता है तो इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड निकल जाती है और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और बच जाती है। ध्यान से सुने, जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। ये वही कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको क्विकलाइन कहा जाता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी के साथ मिक्स करते हो तो सिलेक्ट लाइम बनता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ कैन वी प्रिपेयर द सिलेक्ट लाइम और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिलेक्ट लाइम। तो व्हेन वी डिसॉल्व द वाटर इन द कैल्शियम ऑक्साइड देन इट विल फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द सिलेक्ट लाइम। जिसमें आप पानी डाल दोगे तो वो सिलेक्ट लाइम बन के निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो अलग रिएक्शन है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो इसमें हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमने ये हीट के एग्जांपल देखे। अब मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अमोनियम है, अमोनियम के साथ और सॉल्यूशंस होते हैं, अमोनियम क्लोराइड वगैरह, जब उनको हीट करते हैं तो वो भी ब्रेक आउट होते हैं। अदर सॉल्यूशंस भी हैं, जब उनको कई बार हीट करा जाता है तो वो ब्रेक आउट होते हैं। नॉर्मल आप कॉपर क्लोराइड या अदर्स भी ले सकते हो। ठीक है, आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम हीट करते हैं तो वो ब्रेक आउट हो जाते हैं।
तो यहाँ पे हम अदर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लो एग्जाम्पल एक ले लिया, आपकी बुक में अक्सर ये होता है 2KClO3 दैट इज पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट को जब हीट करा जाता है तो पोटासियम क्लोराइड का ऑक्साइड अलग निकलता है और चीज़ अलग निकलती है। यहाँ से आप देखते हो कि पोटासियम क्लोराइड 2KCl होता है और 3O2 ऑक्सीजन होती है, आपकी अलग निकल जाती है। एक रिएक्शन आपको बहुत बड़ा देखने को मिली होगी 8th क्लास 7th क्लास के अंदर भी आती है। जब पोटासियम क्लोरेट को हीट किया जाता है तो क्या होता है, पोटासियम क्लोराइड अलग निकलता है, 2KCl होता है, 3O2 अलग निकलता है। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब आप कहोगे कि शॉर्ट से थोड़ा हार्ड सा एग्जांपल लिखो, तो मैं आपके लिए हार्ड सा एग्जांपल लिखता हूं, दैट इज NH4 Cr2O7। इसको बोलते हैं अमोनियम डिक्रोमेट, दैट इज अमोनियम डिक्रोमेट। इसका नाम होता है अमोनियम डिक्रोमेट। डिक्रोमेट क्यों है, C2R2O7 की वजह से डिक्रोमेट है। तो इसमें क्या होता है, जो CO2R2O7 है, यहाँ वोल्टेज होता है NH4 का वोल्टेज C2R2O7 Cr2O7, ये क्रोमेट होता है और ये अमोनियम हमारे पास है। अमोनियम हमने डाई क्वांटिटी में लिया है। जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम अमोनियम डिक्रोमेट को हीट करते हैं तो अक्सर क्या होता है, जब अमोनियम डिक्रोमेट को हीट किया जाता है तो अमोनियम डिक्रोमेट में से डिक्रोमेट वाला जो पोर्शन है वो आपका अलग हो जाता है, दैट इज Cr2O7 आपके पास से अलग हो जाता है। इसमें जो नाइट्रोजन है NH2 के अलग निकल जाती है और जो हाइड्रोजन आपके पास बचा है वो हाइड्रोजन अलग निकल जाता है, दैट इज आपके पास ये जो 4H2 है, तो ऐसा आप कर सकते हो कि आपके पास 4H2 है, तो ये हाइड्रोजन की फॉर्म में आपका अलग निकल जाता है। मतलब आपका रिएक्शन के अंदर कहने का मतलब ये है कि जब भी इसको हीट करा जाता है तो क्या होता है हमारे पास, जब इसमें से जो Cr2O3 है वो अलग होता है, वैसे Cr2O7 होता है, लेकिन वो पानी के मॉलिक्यूल्स बनाता है। अच्छा, इसमें बेसिकली ये डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। जब आप अमोनियम डिक्रोमेट को हीट करोगे, दैट इज NH4 वोल्ट है Cr2O7, जब इसको हम हीट करते हैं तो Cr2O7 बनना पॉसिबल नहीं होता है। बेसिकली तो ये चीज अलग होगी क्योंकि दो पार्ट्स में होती है, तो ये चीज अलग होती है, तो ये बनना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या होता है, Cr2O3 बन सकता है, दैट इज क्योंकि इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये हमारे पास 6 नेगेटिव चार्ज होगा। क्रोमियम के पास भी वही होता है, +2 होता है, दैट इज +3 होता है, तो 2 3 6, इसके पास +6 चार्ज हो जाएगा, इसके पास -6 चार्ज हो जाएगा। इस केस में बैलेंस हो जाएगा। तो 4 ऑक्सीजन का हम क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन को हम इसके पास रखेंगे, तो इट विल फॉर्म 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड इट विल फॉर्म क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड बना देगा। Cr2O3 is chromium oxide and 2 is nitrogen and 4H2 is the water molecules, that are 4 molecules of water। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम हीट देकर किसी भी रिएक्टेंट को, किसी भी रॉ प्रोडक्ट को या किसी भी बड़े सब्सटेंस को हम ब्रेक कर सकते हैं into the 2 or more simpler substances। You have seen the more examples, you may write about more examples। जो भी आपके पास क्लोरेट, डिक्रोमेट, बहुत सारे एसिटेट, सल्फेट, बहुत मतलब अदर्स जो फॉर्मूले आपके पास होते हैं, जब हम उनको हीट करते हैं तो ज्यादातर वो इस तरीके से टूटते हैं। नाउ वी विल लुक एट द एग्जांपल बाय गिविंग द सनलाइट। हालांकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जांपल हैं बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस ज्यादातर या तो मेटल्स को क्लियर आउट करने के लिए किया जाता है इस्तेमाल, और से या तो साफ करने के लिए किया जाता है, या तो पानी या फिर ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके उनमें से हाइड्रोजन वगैरह कुछ गैसेस को अलग किया जाता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अच्छा, हम सनलाइट की बात करेंगे तो हमने एक एग्जांपल लिया है 2AgBr का। 2AgBr हमारे पास है ये सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हम सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। हमारे पास हैलोजन जो ग्रुप है हम उसको चेंज कर सकते हैं। हैलोजन ग्रुप क्या होता है मेरे भाई, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे हमारे पास हैलोजन ग्रुप हैं। अगर हम यहाँ ना 2AgBr ना लेकर 2AgCl लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2AgI लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको सनलाइट देते हैं, मतलब कि इसको सनलाइट दी जाती है, तो बेसिकली क्या होता है, इसमें से 2Ag अलग हो जाता है, 2Ag अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाती है। जब इसको धूप लगती है तो इसमें से Ag अलग होने लगता है और क्लोरीन अलग होने लगती है। सेम इन द केस ऑफ दिस, 2Ag अलग होने लगता है और Br2 अलग होने लगता है। ये क्लोरीन आपके पास हैलोजन ग्रुप, ब्रोमीन भी आपके पास हैलोजन ग्रुप है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को किसी को भी हीट दी जाती है तो हम देखने को मिलता है कि इसमें से ये सारी हमारे पास प्रोसेस होती हैं। आप कई बार देखते हो कि जो पानी को हीट दी जाती है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, तो उसमें से भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होते हैं। सेम इन द केस ऑफ दिस, जब इसको भी हीट दी जाती है तो इसमें से सिल्वर अलग दिखता है और ब्रोमीन अलग निकलने लगता है, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं अदर एग्जांपल, ये हमारे पास एग्जांपल था बाय सनलाइट, ये हमारे पास एग्जांपल था बाय सनलाइट। अब वी विल लुक एट द एग्जांपल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल होता है वाटर का। हमारे पास वाटर है, 2H2 है, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी जा रही है,
इसमें से हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं या पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह से क्या होता है, हमारे पास से जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ को अलग टॉपिक कहा नहीं जा सकता, बट बेसिकली जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो ऐसा केस देखने को मिलता है कि जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाए तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यानी कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास एटम्स वो अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन हमारे पास अलग हो जाती है। तो भाई ये आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मैंने आपको सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं। अगर कोई भी डिकम्पोजिशन से रिलेटेड कोई भी कंसेप्शन कोई भी प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। देखो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, बस आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि आपको एक एग्जांपल पता होना चाहिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या एग्जांपल होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यू कैन सी इन द बायोलॉजी आल्सो। देखो बायोलॉजी में भी आपको डिकम्पोजिशन का एग्जांपल देखने को मिलता है। बायोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि डेड एनिमल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मर जाती हैं, हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते विद द हेल्प ऑफ नेकेड आईज, ठीक है। बाय द माइक्रोस्कोप और द लेंसेज वी कैन सी देम। सो वो छोटे छोटे बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो डिकम्पोजिशन का कार्य करते हैं। जैसे आपने उसमें लाइन एक पढ़ी जाती है कि व्हेन एनिमल्स डाइड देयर बॉडीज आर डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो डिकम्पोज वहीं से वर्ड वो निकला है। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक होना, किसी भी बड़ी चीज़ का ब्रेक होना, तो उसको डिकम्पोज कहते हैं, अपघटन इसको बोलते हैं। उसमें चीज़ें घट जाती हैं तो उसको हम डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं, इनके द्वारा हम डिकम्पोजिशन प्रोसेस को फॉलो आउट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स और आपको दिए जा सकते हैं, आप अदर एग्जांपल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बुक में जिसे एग्जांपल दिए जाते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन के लिए हम बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं। इसमें बस आपको रिमाइंड करना है कि हमारे पास एक बड़ा कंपाउंड होगा। बड़ा कंपाउंड कितना भी बड़ा हो सकता है, उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। जब उसको हीट करा जाता है तो वो ब्रेकआउट होता है। आपको मैंने पहले फेरस ग्रीन का भी एग्जांपल दिया था, देखो मैं उसका लिख देता हूँ। FeSO4 था और उसके अंदर कुछ पानी था, ठीक है। बेसिकली 7H2 होता है। मैंने कहा था कि ये बड़ा है, ये PbNO3 जो मैंने लिखा है वो भी बड़ा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो बड़े बड़े होते हैं, वो आपकी बुक में कम दे रखे होते हैं। एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ, तो एग्जांपल आप इनकी हेल्प ले सकते हैं दिस वीडियो। एंड आप सपोर्ट करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। थैंक यू।